Thank you, Lord. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद सामर्थी प्रभु जी और राजाओं के राजा खुदावंद यीशु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, राजाओं के राजा. हालेलुया. धन्यवाद पिता परमेश्वर. प्रेज़ द लॉर्ड. जय मसीह की. और एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया अपने पवित्र चरणों में आने के लिए. और जैसा कि हमने एक वचन शुरू किया था, संपूर्ण बाइबल अध्ययन और बाइबल सर्वे जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर बाइबल की 66 किताबों के विषय में हम एक अध्ययन करेंगे जो एक बेसिक रहेगा. और जो नए लोग प्रभु में आए हैं वो ये सारी बातें सीखने के लिए उनके लिए हैं. इसमें ज़्यादा गंभीरता नहीं है, लेकिन फिर भी बाइबल की सारी बातें और सारे दृष्टांत और कुछ ना कुछ जो बातें हैं हम सीख के आगे बढ़ते जाएंगे. और हमने अब तक बुक ऑफ द जेनेसिस को सीखा था, उत्पत्ति की किताब के विषय में सीखा था. उसके बाद अब हम बुक ऑफ द एक्सोडस के विषय में सीख रहे हैं. और लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैंने एक्सोडस का जो सर्वे है आपको बताया है, उसके अंदर क्या क्या है उस किताब के अंदर. और आज की वीडियो के अंदर हम इसके अंदर जो कठिन बातें हैं जिसे समझना मुश्किल है वो बातें मैं आपके सामने रखूंगा. और इसके अंदर बुक ऑफ द एक्सोडस के अंदर जो है वो है फसह का पर्व, पास ओवर फीस्ट है. उसके बाद अखमीरी रोटी है और उसके बाद मिलाप वाला तंबू है. 3 बातें जो इसके अंदर हैं वो कठिन है. और लेकिन फसह का पर्व और अखमीरी रोटी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे. इस वीडियो के अंदर हम मिलाप वाले तंबू के विषय में सीखेंगे, टैबरनेकल के विषय में सीखेंगे. और क्योंकि मेरे मन में था कि फसह का पर्व और अखमीरी रोटी जो है मैं ये अकेले आपको ना सिखाऊं, क्योंकि इसके अंदर इसके 7 जो और पर्व हैं, 7 के 7 पर्व, उसकी विधियां, उसकी नियम, वो सारा डिटेल से मैं आपको सिखाऊं. और नए चांद क्या है और अखमीरी रोटी क्या है, उसकी विधि क्या है, कैसे ये करते हैं, ये किसको दर्शाता है, ये सारा कुछ जो है मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए प्रभु ने मेरे मन में डाला है. तो आज हम सीखेंगे मिलाप वाला तंबू. तो मिलाप वाले तंबू को हम सीखने जा रहे हैं. बहुत सारे लोग इस प्रकार कहते हैं कि ये एक पुराना नियम है, इसे सीखने की आवश्यकता नहीं है, इसे सीखने के लिए ज़रूरत नहीं है. लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ मिलाप वाला तंबू एक ऐसा विषय है. संपूर्ण बाइबल के अंदर जितने भी विषय हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पवित्रता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में, और बाइबल के अंदर कलीसिया के बारे में, अगर कलीसिया में किस प्रकार हमें रहना है, किस प्रकार मसीही जीवन जीना है, ये सारी जो बातें हैं, बाइबल के सारे जो विषय हैं, वो बाइबल के अंदर सिर्फ एक ही विषय है, वो है मिलाप वाला तंबू. दूसरा ऐसा बाइबल के अंदर कोई विषय नहीं है जिस विषय के अंदर सारे विषय जो हैं वो हमें मिल जाए सीखने के लिए. तो इसलिए प्रभु ने ये मेरे हृदय में डाला है, मिलाप वाले तंबू को मैं आपके सामने रखूं. तो आइए हम मिलाप वाले तंबू के विषय में सीखेंगे. और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बुक ऑफ द हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 9 के अंदर लिखा हुआ है, इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 9 आयत के अंदर लिखा हुआ है, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है. यहां पर लिखा है वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है. देखो, नया नियम के लिए एक दृष्टांत है, पुराना जो नियम है जो तंबू बनाया के लिए हमारे लिए एक दृष्टांत है, वो उसके अंदर हमारी बातें हैं. इसलिए मिलाप वाले तंबू को सीखना अति आवश्यक है. जब हम रोमियो का पत्री पढ़ते हैं, वहां पर चैप्टर नंबर 15 और वर्स 4 पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं. मेरे प्रियो, तो बाइबल के अंदर जितनी बातें हैं वो हमारे लिए ही लिखी गई हैं. जब हम दूसरा तीमुथियुस पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय उसका 16 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ऑल स्क्रिप्चर. सो ये सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है और हमें उपदेश और शिक्षा देने के लिए लाभदायक है. तो जो शिक्षा है हमने पुराना नियम और नया नियम दोनों में से लेनी है मेरे प्रियो. तो अगर हम अब्राहम की आशीषों को सीखते हैं पुराना नियम के अंदर से, अगर हम दाऊद की आराधना को पुराना नियम के अंदर सीखते हैं, अगर हम नबियों की प्रोफेसी को पुराना नियम के अंदर सीखते हैं, तो अगर हम परमेश्वर के पराक्रम को पुराना नियम के अंदर से सीखते हैं, तो मिलाप वाला तंबू भी पुराना नियम के अंदर जो है हमारे लिए एक दृष्टांत है मेरे प्रियो. तो आइए जल्दी से हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो. मिलाप वाले तंबू को इंग्लिश में टैबरनेकल कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल भाषा ग्रीक में उसे कहते हैं मिशकान. इब्रानी भाषा में इसका नाम है मिशकान.
मिशकान का मतलब है मेरे प्रियो चरवाहे के रहने का स्थान। देखिए मेरे प्रियो, मिलाप वाले तंबू का जो मतलब है वो है चरवाहे के रहने का स्थान। हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और अगर इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे, इसका अर्थ डिटेल में देखेंगे तो लिखा है चरवाहे के साथ जितनी उसकी भेड़ें हैं वो भी इस स्थान में रहने का स्थान। तो चरवाहा और भेड़ों के रहने का स्थान, तो हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, हम उसकी भेड़ें हैं। तो अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ अगर हम बाइबल के बाकी विषय हैं जो बहुत सारे हमें बातें समझ नहीं लगती और हम कहते हैं ये ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है बाइबल के अंदर, तो बाइबल मेरे प्रियो एक जगह में कुछ नहीं लिखा है। सारी बाइबल के अंदर जो अलग अलग बातें लिखी हैं कि किसी किताब के अंदर किसी किताब के अंदर जब हम जोड़ के उसे पढ़ते हैं तो हमें एक स्क्रिप्चर तैयार होकर मिलता है जिसके विषय में एक भेद हमें मिलता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं मिलाप वाले तंबू को, कुछ बातें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। जिस प्रकार की बहुत सारे लोग वस्त्रों के विषय में पूछते हैं कि वस्त्र कुछ भी पहनो, पुराना नवा नियम के अंदर नियम नहीं है। लेकिन हाँ मेरे प्रियो, नया नियम के अंदर कोई नियम नहीं है, लेकिन वस्त्र फिर भी कैसे होने चाहिए हमारे, तो ये भी इस विषय के अंदर हमें पता लगता है। तो सेवा कैसे करें? बहुत सारे कहते हैं सेवा जैसे मर्जी करो। नहीं मेरे प्रियो, सेवा का भी एक नियम है। इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा है कि अगर पुराना नियम था, पुराने सेवा का नियम था, तो नई सेवा का भी नियम है मेरे प्रियो। इसके अंदर चर्च कैसा हो, उसका स्वभाव कैसा हो, वो भी हमें मिलता है। विश्वासी जीवन इसके अंदर हमें मिलता है। पवित्र आत्मा के बारे में हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये विषय इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। तो इसे हम जब देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। जब हम बुक ऑफ द हिब्रू को पढ़ते हैं, इब्रानी को पत्री को पढ़ते हैं, उस पत्री को आप ध्यान से पढ़ना। उस पत्री के अंदर मेरे प्रियो हमें सारा का सारा मिलाप वाले तंबू का जो विषय है सीखने के लिए मिलता है। उस लेखक ने हमें मिलाप वाले तंबू से हमारे आज के जीवन को, हमारी सेवा को, हमारे आत्मिक जीवन को कंपेयर करके बताया है। तो हम जब बुक ऑफ द हिब्रू पढ़ते हैं, इब्रानियों का पत्री पढ़ते हैं, वहां पर हमें महायाजक के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है, हाई प्रीस्ट। यीशु और मूसा के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। देखो मूसा और यीशु की तुलना करके बताया जाता है। मूसा पुराना नियम, यीशु नया नियम है, और महायाजक पुराना नियम के अंदर, लेकिन उसको आज की विषय के साथ तुलना करके लेखक बताता है। उसके बाद परमेश्वर के लोगों का विश्राम जो है, हम विश्राम में जाएंगे, वो विश्राम को भी पुराना नियम से कंपेयर करके लेखक हमें बताता है। उसके बाद है विश्वास से भटक जाने का परिणाम। देखिए विश्वास से भटक जाने का जो परिणाम क्या है, पुराना नियम से लेकर बताता है। जो इजरायली कुरकुड़ाए, बुरबराए, बहुत सारे लगे ये पुराना नियम है, आज परमेश्वर दया करने वाला, लेकिन लेखक यहाँ पर उस पुराने नियम से कंपेयर करके हमें बताता है। उसके बाद मलिक सिद्दीक याजक के विषय में कंपेयर करके हमें बताता है। तो अगर हमें दशमांश सिखाना है तो बहुत सारे पास्टर इस आयतों को उठाते हैं मलिक सिद्दीक को। अगर कोई और बात सिखानी है तो कहते हैं पुराना नियम है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और विश्वास का उदाहरण जब वो देता है तो विश्वास ही से अब्राहम निकला, विश्वास ही से ये किया कहने, तो वो सारे जो विश्वास के परिणाम हैं वो भी पुराना नियम के उदाहरण है, जो हमें नया नियम इब्रानियों की पत्री में देखने के लिए मिलते हैं। हमारी शिक्षा के लिए पुराना नियम को उठा के उन्होंने हमें जो है शिक्षा दी है मेरे प्रियो। इसलिए हमें ये सीखना जरूरी है, महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जब हम बुक ऑफ एक्सोडस पढ़ते हैं, उसका जब हम पढ़ते हैं 39 अध्याय, उसका 32 से लेकर आप पढ़ सकते हो, 39 से लेकर 32 तक आप पढ़ सकते हो। वहाँ पर आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ये सारी बातें, एक याजक या मिलाप वाले तंबू के विषय में सारी बातें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ये मिलाप वाला जो तंबू है ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि परमेश्वर हमारे मध्य में रहे। तो देखिए नया नियम में प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो भी कैसे रहता है? कलीसिया के मध्य में रहता है। जब गिनती, मैं आपको आगे आयतें बताऊंगा, आप नोट कर सकते हो, आप बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है क्योंकि आगे बहुत सारा विषय है। गिनती की किताब 1 अध्याय उसका 52 और 53 आयत पढ़ते हैं। वहां पर भी लिखा है कि मिलाप वाला जो तंबू है वह लोगों के मध्य में रहता था, बीच में रहता था। तो गिनती जब हम 2 अध्याय 17 पढ़ते हैं वहां पर भी इस प्रकार लिखा हो, मिलाप वाला तंबू जो है वो लोगों के मध्य में रहता था। जब बुक ऑफ द मैथ्यू मती सुसमाचार पढ़ते हैं 18 अध्याय उसका 20 आयत पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं
कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उनके मध्य में हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार अपने आप को प्रकट करते हैं, मैं उनके मध्य में हूं। पुराना नियम भी जो है वो मध्य में वास करता था। जब हम पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर पवित्र आत्मा भी ठीक इसी प्रकार कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम में वास करूंगा, हमारे मध्य में, हमारे अंदर वास करेगा। तो ये मिलाप वाला जो तंबू है, देखिए मिलाप वाले तंबू में हमें ट्रिनिटी दिखाई मिलती है, त्रिएकता जिसे लोग मानते नहीं है। पिता भी बीच में रहता है और पुत्र भी बीच में रहता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी बीच में रहता है। तो आगे जब हम मिलाप वाले तंबू को हम सीखते हैं, जो मिलाप वाले तंबू का एक चित्र आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, उस चित्र के द्वारा आप देख सकते हो कि ये जो मिलाप वाला तंबू है वह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये मिलाप वाला जो तंबू है वह 3 हिस्से में बटा हुआ है। इस मिलाप वाले तंबू के इर्द गिर्द जो है आपको छावनी दिखाई देगी। आपको लोग जो है गोत्र वाइज गोत्र जो है, 4 गोत्र दक्षिण की ओर, 4 गोत्र उत्तर की ओर, 4 पश्चिम और 4 पूर्व, और बीच में है मिलाप वाला तंबू। तो अब बीच में जब मिलाप वाला तंबू हो तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये मिलाप वाले तंबू का एक चित्र है। यहां पर जो है आंगन है और उसकी बाउंड्री है जो कनात की है, आंगन है, और आंगन के अंदर कुछ वेदी है और हौदी है, और उसके अंदर है पवित्र स्थान, उसके बीच में है अति पवित्र स्थान। वो आगे मैं आपको फिर से एक तस्वीर के द्वारा दिखाऊंगा। तो ये 3 खंड जो हैं हमें मिलाप वाले तंबू के अंदर मिलते हैं, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और ये आंगन जो है, आंगन के अंदर है वेदी और हौदी, और आंगन ये है उद्धार को दर्शाता है, साल्वेशन को दर्शाता है जो आंगन है। छावनी जो है वो संसार को दर्शाती है, संसार से निकल के अब हम आंगन के अंदर आते हैं तो हम उद्धार के अंदर रहते हैं। उसके बाद है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान के अंदर जो है दीवट, मेज की रोटियां और धूपदान रहता है मेरे प्रियो। और यहां पर ये जो चीज है, पवित्र स्थान हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता है, स्पिरिचुअल लाइफ को दर्शाता है। यहां पर हमारे पास वरदान भी है, यहां पर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग शारीरिक काम भी कर सकते हैं। ये हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता है। उसके बाद है अति पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। ये इसके अंदर साक्षी का संदूक रहता था, और ये किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोगों को। जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं। यहां पर साक्षी के ऊपर परमेश्वर की जो उपस्थिति, वो प्रेजेंस थी, उतरती थी मेरे प्रियो। तो ये इस बात को दर्शाता है। तो आप ये चित्र के ऊपर भी देख सकते हो कि आपको पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा दिखाई देगा। तो एक जहां पर वेदी है, माफ करना, दीवट है, और वो याजक खड़ा है, वहां पर पवित्र स्थान है, उसके पीछे महापवित्र स्थान है। तो ये जब हम आगे इसके विषय में हम देखेंगे, मिलाप वाले तंबू में जो एक महत्वपूर्ण बात है, यहां पर मिलाप वाले तंबू को बनाने वक्त स्त्रियों ने भी सेवकाई में हिस्सा किया है। इसलिए बहुत सारे प्रचारक इस प्रकार कहते हैं स्त्रियां सेवकाई नहीं कर सकती। बाइबल के अंदर स्त्रियां सिर्फ प्रेरित और पास्टर नहीं बन सकती, और एज ए प्रचारक, एज ए नबूवत करने वाले नबी, और एज ए इवेंजलिस्ट और एज ए वो शिक्षक वो सेवा अपनी दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी स्त्रियों ने सेवा की है। ये एक अलग विषय है। तो अब हम मिलाप वाले तंबू में हैं, अगले हिस्से में जाएंगे। मिलाप वाला तंबू जब हम देखते हैं, मिलाप वाले तंबू के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं आंगन। मिलाप वाले तंबू में आता है आंगन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट, और इब्रानी भाषा में इसे कहते हैं हित्सियारा। तो ये, लेकिन पंजाबी दे विच कहंदे वेड़ा, लेकिन जब इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं हित्सियारा, तो इसका जो मतलब है, हिस्सियारा का मतलब है अदालत या न्याय की जगह या अदालत। तो ये मिलाप वाले तंबू जो आंगन है, ये देख न्याय को दर्शाता है कि परमेश्वर न्याय करता है, सब लोग न्याय के अधीन है, सब लोग न्याय के अंदर हैं। तो जब हम एक्सोडस 27:9 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं, अब हम एक एक चीज को सीखेंगे, बड़े ध्यान से आगे आगे पढ़ते जाएंगे, एक एक चीज को सीखेंगे। जब हम निर्गमन की किताब 27 अध्याय से लेकर पढ़ते हैं, उसका 9 आयत से लेकर 18 तक पढ़ते हैं। कुछ एक आयत मैं पढ़ूंगा, बाकी आप बाद में देख लीजिए। यहां पर लिखा है, फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके लिए दक्षिण की ओर लिए
बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उनके लिए 20 खंबे बने, और उनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हों, और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर। तो ऐसा ये आंगन की यहाँ पर कैसे आंगन बनाना है, आंगन के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको आंगन की जो आत्मिक शिक्षाएं हैं उसके विषय में आपको बताऊंगा कि आंगन ये किसको दर्शाता है। आंगन की जो लंबाई थी, लंबाई 100 हाथ थी, जिसकी जो बनती है 150 फुट। एक हाथ बराबर 1.5 फुट, जो इसकी मापने का जो मापदंड है, एक हाथ बराबर 1.5 फुट, और 100 हाथ की लंबाई थी, और यानी कि 150 फुट माफ करना इसकी लंबाई थी। इतना ये बड़ा मिलाव वाला तंबू था, कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा मिलाव वाला तंबू था। तो 50 हाथ का ये चौड़ा था, इसकी जो वेथ थी वो 50 हाथ की थी। 50 हाथ जो है वो 75 फुट बनता है, 75 फुट जो इसकी चौड़ाई थी। और इसकी जो ऊंचाई थी, इसकी जो हाइट थी वो थी 5 हाथ, यानी कि 7.5 फुट जो इसकी है वो ऊंचाई बनती है। आंगन के 4 खंबे थे और 4 ही खाने थे। जब हम आंगन को देखते हैं, आंगन के अंदर प्रवेश करने के लिए, तो 4 ही खाने हैं, 4 ही इसके खंबे हैं। तो आंगन में प्रवेश करने के लिए एक द्वार आता है, जिसे कहते हैं डोर, द्वार। ये आंगन का द्वार जो है बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। आंगन, मिलाप वाले तंबू के आंगन का जो द्वार है वो किसको दर्शाता है? वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 9 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं द्वार हूं। तो मेरे प्रियो, ये द्वार किसको दर्शाता है? ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ये कैसे दर्शाता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये मिलाप वाले तंबू में सिर्फ एक ही द्वार था, दूसरा कोई द्वार नहीं था। ये किस बात को दर्शाता है? कि उद्धारकर्ता एक ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 आयत में लिखा हो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और जब हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। तो ये किसको दर्शाता है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि दूसरा कोई नाम नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई द्वार नहीं है। द्वार सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो ये इसलिए मिलाप वाले तंबू के सिर्फ एक ही द्वार था। नंबर 2, इस द्वार की जो खासियत है, वो खासियत क्या है? कि द्वार जो है वो पूरब की ओर था। ये अब पूरब की ओर ही द्वार क्यों था? उत्तर की ओर द्वार क्यों नहीं बना? पश्चिम की ओर द्वार क्यों नहीं बना? दक्षिण की ओर द्वार नहीं पूरा क्यों नहीं बना? इसके पीछे भी एक मतलब था। जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, उस पुस्तक के अंदर जो पाप हुआ, पाप करने के द्वारा आदम और हवा जब निकाले गए, तो लिखा है पूरब की ओर क्रूबों का पहरा बिठा दिया गया, पूरब की ओर से वो रास्ता बंद कर दिया गया। अब मनुष्य पाप में हो गया। जब मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, मिलाप वाले तंबू का हुक्म आया, फिर से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ मेल करने के लिए बुलाया, तो वही रास्ता जो पूरब की ओर से बंद किया गया था मेरे प्रियो, वही रास्ता परमेश्वर ने फिर से पूरब की ओर से मिलाप वाले तंबू में खोल दिया। हालेलुया! कितनी बड़ी और हमारे लिए अच्छी बात है कि परमेश्वर ने वही रास्ता जो पूरब की ओर बंद किया था, हमारे लिए पूरब की ओर से खोल के दिया। इसलिए ये द्वार जो है पूरब की ओर इसका जो है मुंह रहता है। और इस द्वार के ऊपर जो है पर्दे लगाए गए थे इस द्वार के लिए। अगर आप वहां पर पढ़ो, इसके पर्दे जो हैं 27 अध्याय का जब आप 17 और 16 पढ़ते हैं, यहां पर लिखा, आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंबे 4 हो, खाने 4 हो। यहां पर पर्दे के विषय में लिखा हुआ है, द्वार के पर्दे। तो ये द्वार के पर्दे किस बात को दर्शाते हैं? द्वार के जो पर्दे का कलर है, नीला है, बैंगनी है, लाल है, सूक्ष्म सनी है। तो ये किसको दर्शाते हैं? ये 4 सुसमाचार को दर्शाते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और 4 खंबे और 4 खाने,
ये भी किसको दर्शाते हैं? आप थोड़ा द्वार का एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन के ऊपर आप देखना। तो ये 4 खाने जो किसको दर्शाते हैं और 4 खंबे, ये भी चारों गौसपाल को दर्शाते हैं। जब हम रेवलेशन की किताब पढ़ते हैं और वहां पर आपको 4 मुंह वाला एक प्राणी दिखाई देगा, उकाब की तरह जिसका मुंह है, सिंह की तरह जिसका मुंह है, मनुष्य की तरह जिसका मुंह है, बैल की तरह। ये सारी बातें किसको दर्शाती हैं? 4 सुसमाचार को दर्शाती हैं। जब हम 4 सुसमाचार पढ़ते हैं तो ये चारों सुसमाचार हम देखते हैं, मती कुछ कहता है, मरकुस कुछ कहता है, लूका कुछ कहता है, यूहन्ना कुछ कहता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वो बीच में जो एक ही द्वार है और यहां पर जो है 4 खंबे हैं और पर्दे हैं। ये अलग अलग बातें क्यों कहता है? क्योंकि मती अलग बात को दर्शाता है, मरकुस अलग बात को दर्शाता है। तो नीला जो रंग है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार को दर्शाता है। ये यूहन्ना रची को सुसमाचार को दर्शाता है और यूहन्ना जो सुसमाचार है वह परमेश्वर को दर्शाता है और उकाब को दर्शाता है। जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर एक अध्याय 1 पढ़ते हैं तो वहां पर लेखक हमें बताता है कि ही इज गॉड, वह परमेश्वर है। तो यीशु मसीह परमेश्वर करके हमें बताता है। जब हम बैंजनी रंग को देखते हैं, बैंजनी रंग जो है वो मत्ती की किताब को दर्शाता है। मत्ती जो है वह राजा को दर्शाता है और राजा जो है वह सिंह को दर्शाता है। तो जब हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं, उसका जब 1 अध्याय 1 से आप पढ़ना, वहां पर हम जेनेलॉजी को पढ़ते हैं, वंशावलियों को पढ़ते हैं। दाऊद की संतान करके, दाऊद एक राजा था, किंग डेविड था, दाऊद की संतान। अब बाइबल में पढ़ने के लिए लिखता है, हे दाऊद की संतान। तो यीशु मसीह एक दाऊद की संतान, राजा की पीढ़ी में एक राजा ही पैदा होता है। तो यीशु मसीह एक राजा भी है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु भी वो है। लाल रंग जो है वह लूका रचित सुसमाचार को दर्शाता है और वह मनुष्य को दर्शाता है। तो मनुष्य जो है वह मनुष्य ही है जब हम रेवलेशन के अंदर पढ़ते हैं। जब हम लूका में पढ़ते हैं, बार बार पढ़ने के लिए हमें एक बात दिखाई देती है, वो है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। तो यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहते हैं। वह संपूर्ण परमेश्वर भी था और संपूर्ण मानव भी था। और उसके बाद जब हम मरकुस की किताब देखते हैं, जो सुषम सनी है वह सफ़ेद रंग का है और सफ़ेद रंग जो है वह मरकुस को दर्शाता है और मरकुस जो है वह दास को दर्शाता है और बैल को दर्शाता है। तो जब हम मरकुस की किताब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मरकुस की किताब के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता है, एक साधारण विषय, एक साधारण नाम मिलता है। तो मरकुस की किताब के अंदर परमेश्वर एक साधारण है, एक ऑर्डिनरी है, एक दास है। तो ये 4 पर्दे जो हैं, 4 खंबे और 4 खाने, ये किसको दर्शाते हैं? 4 सुसमाचार को दर्शाते हैं। इसलिए इसके अंदर अलग अलग सुसमाचार है, क्योंकि मती जो है यीशु मसीह राजा है करके बताता है, इसलिए सिर्फ मती के अंदर ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, बाकी पुस्तकों के अंदर नहीं लिखा गया है। अब हमने द्वार के विषय में देखा है, द्वार प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। उसके बाद हमने पर्दे देखे हैं। अब हम आगे देखेंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कनात, उसकी जो वाइट है, कनात के विषय में हम देखेंगे। कनात जो है ये सफ़ेद रंग की है। तो ये कनात के पर्दे जो सफ़ेद रंग के हैं, ये उसके अंदर खंबे भी हैं। ये सारी बातें हम देखेंगे अभी। कनात जो है सेवकाई की जिम्मेवारियों को दर्शाता है। ये जो कनात है ये सेवकाई की जिम्मेदारियों को दर्शाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी सेवक की जिम्मेदारी रहती है, तो उसके विषय में हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो जिम्मेदारियां हैं, जो पहले मैं इसके रंग को दर्शाऊं आपको। इसके अंदर जो सफ़ेद रंग है उसके विषय में बताऊंगा। सफ़ेद जो रंग है वह पवित्रताई को दर्शाता है। हमारी सेवा जो है वो होलीनेस से होनी चाहिए, पवित्रताई से। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो पवित्रताई से सेवा नहीं करते हैं। तो सफ़ेद रंग है वह धार्मिकता को भी दिखाता है, हमारी धार्मिकता को भी दिखाता है। सफ़ेद रंग जो है वो हमारे उद्धार के वस्त्रों को दर्शाता है। उसके बाद सफ़ेद रंग जो है वो सिंहासन को दिखाता है, परमेश्वर के सिंहासन को। और आगे है कि ये जो कनात है, ये जो बाउंड्री है, ये जो वॉल है, दीवार है सफ़ेद रंग की, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पास्टर। एक पासवान की जिम्मेवारियों को दर्शाता है। बहुत सारे पास्टर कहते हैं भाई मेरी चंगाई की सेवा, मेरी भविष्यवाणी की सेवा, मैं एवेंजलिस्ट हूं, मैंने घूमना है, मैंने एमपी जाना है, मैंने यूपी जाना है, मैं घूमता रहूंगा, पीछे क्या होता है मेरी भीड़ों का मेरे को नहीं पता। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। हु आर यू, आपको पता होना चाहिए। पास्टर शब्द बाइबल के अंदर कहां से आया? 99% पास्टर्स को नहीं पता। पास्टर शब्द बाइबल का नहीं है।
बाइबल के अंदर जो एक्चुअल शब्द है पास्टर के लिए वो है शेपर्ड। अगर शेपर्ड की ट्रांसलेट करें तो चरवाहा। अब पास्टर कहां से आ गया? अब एक चरवाहा है, चरवाहे की भेड़ें होती हैं और चरवाहे की जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसीलिए आज ये बातें हमको मालूम नहीं है। आप शेपर्ड हो, यू आर द शेपर्ड, आप एक चरवाहे हो, आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो ये जिम्मेवारियां एक पास्टर की कौन कौन है, ये सारी जिम्मेवारियों को हम बाइबल में से देखेंगे। तो इसे जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, बुक ऑफ द एक्ट्स चैप्टर 20 और उसका 28 और 29 जो आयत है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। यहां पर लिखा अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो। झुंड की चौकसी करने की जिम्मेवारी है। उसके बाद है कि तुम परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करो। यह रखवाली हमने करनी है। कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। यहां पर फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे। तो यहां पर मिलाप वाले तंबू के अंदर जिस विषय को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जिस विषय को खोलने की जरूरत है, और वही बातें मैं खोलूंगा, अन्यथा मैं सिर्फ आपको दृष्टांत बता के आगे बढ़ता रहूंगा। ये बात जो है एक पासवान के सीखने की बात है। आप रिस्पॉन्सिबल हो। ये भेड़िए किसको दर्शाते हैं ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रियो। जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं तब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 और 16 जब हम लेकर पढ़ते हैं, 15 से 21 तक पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें वार्न किया है, चेतावनी दी है और सचेत किया है। किससे किया है? फॉल्स प्रॉफिट से, झूठे नबियों से। नंबर 1 भेड़िए किसको दर्शाते हैं? यहां पर किस भेड़ियों से हमने रक्षा करनी है? फॉल्स प्रॉफिट, झूठे भेड़ियों से। लेकिन आजकल लोग प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे, पहचान नहीं रहे। पहचानो, भागो। मैं नहीं कहता हूं, मैन ऑफ गॉड परमेश्वर की ओर से भी होते हैं, लेकिन पहचानो क्या वो भेड़ है या भेड़िए हैं। तो वो कैसे पहचान सकते हैं? हम वचन के द्वारा पहचान सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सावधान किया था भेड़ियों से, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो नाम लिया है आप पढ़ के देखना, भेड़िए शब्द प्रयोग किया था। भेड़ों की खाल में भेड़िए। तो ये भेड़िए किसको दर्शाते हैं? किससे रक्षा करनी है? टोटल मैं मिला के कहूं तो पास्टरों से रक्षा करनी है। तो लड़ाई कहां पर है? चर्चेस के अंदर। अब मैंने कल पोस्ट डाली थी कि अफ्रीका अच्छा है, हम अफ्रीका के विरोध में नहीं है, लेकिन अफ्रीका से बहुत सारी संसारिकता और अभिलाषा पंजाब के अंदर आ चुकी है। इसलिए इस्तेमाल होने के चक्कर में मेरे प्रियो कलीसिया की बर्बादी ना करो। एक व्यक्ति ने मेरे को मैसेज किया और बोला कि पास्टर जी ये आज लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं। मेरे प्रियो, हमने एक दूसरे को बोलना है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने पहचान के कि भेड़ की खाल में भेड़िया कौन है। अब मंदिर से तो कोई आएगा नहीं, गुरुद्वारे से तो कोई आएगा नहीं, मस्जिद से तो कोई आएगा नहीं, तो ये कहां से आएंगे? चर्च के बीच में ही से आएंगे। तो हमें उस पास्टर को बेनिकाब करना है, उस भेड़िए को बेनिकाब करना है। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये एक पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे आप भागे ना, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है, और पवित्र आत्मा आपको इस बात से लेखा भी लेगा। तो आगे जो है हम पतरस की सेवकाई जब देखते हैं मेरे प्रियो, तो दूसरा पतरस का 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि झूठे शिक्षक, फॉल्स टीचर। देखिए प्रभु यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई में कहते हैं, वार्न करते हैं। अब पतरस भी अपनी सेवकाई में वार्न करते हैं मेरे प्रियो। सबने झूठी शिक्षाओं के विरोध में बोला है और जितने भेड़िए हैं उनको एक्सपोज किया है। झूठे टीचर भी बाइबल के अंदर हैं। बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलने के लिए मना करते हैं, बहुत सारे दान से मना करते हैं, बहुत सारे चंगाई से मना करते हैं। ऐसे झूठे टीचरों को से हमें पहचानना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें, सुहावनी ज्ञान की बातें बोलेंगे, आपको लगेगा ये तो पैसा एक नहीं लेता। वो बोलेंगे हम ट्रैवल का पैसा नहीं लेते, सूट बूट पहने होंगे, हम कहीं जाने का नहीं, निष्कपट सच बोलते हैं बाइबल के अंदर, हमें सच प्रचार करना है चाहे लोग भाग जाए। ऐसी ऐसी बातें आपको अट्रैक्ट होंगे। लेकिन क्या आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है? आपका पाप छूट रहा है? आप आत्मा में बढ़ गए हो? पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप बढ़ गए हो? वरदानों में आप बढ़ गए हो? पवित्र आत्मा की आग में आप बढ़ गए हो? दर्शनों में आप बढ़ गए हो उनका वचन सुनने के द्वारा? मेरे प्रियो, प्रेयर लाइफ
आपकी 4 घंटे हो गई है, 3 घंटे हो गई है, फास्टिंग आपकी बढ़ गई है, वचन पढ़ने की आपकी स्ट्रेटजी बढ़ गई है, तो ये सारी बातों को हमने परखना है। बहुत सारे झूठे सेवक हैं जो हैं आज यूट्यूब और फेसबुक के हम अंदर भी हमें मिलते हैं, वो बड़ा उसकी लैंग्वेज से हमें पता लगता है ही इज फॉल्स टीचर, सो कॉल्ड प्रीचर करके वो प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत सारे झूठे शिक्षक भी हैं बाइबल के अंदर। उसके बाद प्रेरित पौलुस के विषय में हम पढ़ते हैं तो वो भी कहता है हमें, प्रेरित पौलुस भी हमें सावधान करता है, अवेयर करता है झूठे लोगों से। गलातियों की पत्री और 5 अध्याय 9 जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है खमीर जो है हमें खराब करता है। और बुक ऑफ जब एक्ट्स पढ़ते हैं वहां पर भी ये बात जो है पौलुस ही कहता है, भेड़ियों से सावधान। पौलुस तीमुथियुस को इस प्रकार कहता है कि तू जो है झूठे उपदेशों के विरोध में बोलता रह, और तीतुस को भी यही बात कहता है। तो पौलुस भी अपनी सेवकाई के झूठे भेड़ियों के विरोध में रहता है। तो ये भेड़िए कौन है? टोटल कहूं तो पास्टर है, फॉल्स पास्टर जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं है, पास्टर के रूप में है। तो ये पास्टर जो है चंगाई भी कर सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो कैसे हमें पहचानना है? इसलिए मेरे प्रियो बाइबल से हमें पहचानना है। बाइबल के अंदर मैं इस थोड़ा सा इस भेड़िए के ऊपर मैं रहूंगा, क्योंकि आज लोग कंफ्यूज हैं कौन सा सेवक सही है, कौन सा चर्च सही है। तो आप इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हो जब हम इफिसियों का पत्री पढ़ते हैं, उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 11 आयत पढ़ते हैं, वहां पर 5 प्रकार की 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं हमें पढ़ने के लिए मिलती है। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके अपोस्टल, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके प्रोफेट, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके एवेंजलिस्ट, और कुछ को रखवाले पास्टर नियुक्त करके दे दिया, जिससे सेवा का काम हो और पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। तो यहां पर हम बाइबल के अंदर देखते हैं 5 प्रकार के जो सेवक है हमें देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्रियो। तो ये जो सेवक हैं किसने अपॉइंट किए हैं? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने, जिसे अध्यक्ष ठहराया है। अब अगर परमेश्वर के सेवक हैं तो शैतान के भी सेवक हैं। अब ये शैतान के सेवक कौन है? बाइबल के अंदर ही हमें मिलते हैं। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं ये 5 सेवक जो हैं वो शैतान ने भी खड़े किए हैं। अब ये क्यों खड़े किए हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है, आगे जब शैतान का विषय आएगा मैं आपको खोल के बताऊंगा। तो जब हम रेवलेशन पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय 2 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि तू झूठे प्रेरितों को पहचान लेता है। जो झूठे प्रेरित थे उन्हें तू पहचान लेता है, परख लेता है, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया है। जो प्रेरित अपने आप को कहते हैं वो है नहीं। और लिखा है 2 क्रंथी 11 अध्याय 13 में लिखा है, वह झूठे प्रेरित हैं, छल से काम करने वाले हैं, क्योंकि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है मेरे प्रियो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर जो ये टेक्स्ट जो लिख रहा है यूहन्ना लिख रहा है, और यूहन्ना को ये कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब इफिसियों की चर्च को लिख रहा है, कह रहा है उसको, तब वो उनकी मनों की बातों को, उसके कर्मों को जांच के कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग से देख रहा हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है मैं तुझे देख रहा हूं कि तू क्या है, झूठे प्रेरितों को। तो आज जो झूठे प्रेरित हैं, ये चाहे झूठे अपोस्टल हैं, झूठे प्रॉफिट हैं, झूठे टीचर, इन सारे को पहचानने का एक फंडामेंटल है। शैतान ने आज अपने सेवक खड़े कर दिए हैं और उनके द्वारा एक डॉक्ट्रिन शुरू कर दिए, सिद्धांत शुरू कर दिया, डू नॉट जज, न्याय ना करो, दोष ना लगाओ, ताकि तुम पर भी। हम दोष नहीं लगाते, बाइबल हमें ऑथोराइज करती है। यहां पर उन्होंने परखा, हमारा परखने का अधिकार है। तो यह बात किसने देखी है? पवित्र आत्मा ने। और पवित्र आत्मा ने उन्हें कुछ नहीं बोला, कोई दंड नहीं लाया उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें परखा। परख सकते हैं हम लोग, हमारा अधिकार है, परख के बोले। देखिए पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन परखो, परमेश्वर से पूछो, बाइबल से परखो, यह हमारा अधिकार है। बाइबल के अंदर वरदान, 9 वरदानों में से एक वरदान है आत्माओं की परख का। यह क्यों दिया गया है आत्माओं की परख का? अगर शैतान के सेवक है नहीं, शैतान के कार्य है नहीं, शैतान चंगाई कर ही नहीं सकता, शैतान भविष्यवाणी, तो यह आत्माओं का परख का वरदान क्यों है हमारे पास? वाई? तो ये वरदान अगर हमारे पास है तो ये कार्य भी शैतान के हैं। उसके बाद हर एक आत्मा की प्रीति ना करो लिखा है, वरन आत्मा को पहचानो।
तो ये सारी जो बातें हैं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मत्ती रचित सुसमाचार जब 7:16 पढ़ते हैं वहां पर झूठे प्रॉफिट के विषय में मिलता है हमें, और गलातियों के पत्री 1 अध्याय 7 से लेकर 8 तक हमें झूठे सुसमाचारक मिलते हैं, झूठे एवेंजलिस्ट सुसमाचार भी है। देखो अब सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह का ही होगा, वो उद्धार के विषय में ही बताएंगे, लेकिन काम उनके जीवन में उद्धार का होगा नहीं, संसार में फंसे रहेंगे, शरीर के कामों में फंसे रहेंगे। यहूदा की पत्री के अंदर झूठे पास्टर मिलते हैं, अपना पेट भरने वाले, उन्हें कुछ पता नहीं है, ऐसे कितनी एसोसिएशन में ये पास्टर हैं, वो उन्हें बस अपना इस संस्था से पैसे ले ले, यहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, अपना पेट, अपना बच्चा बाहर भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया, बेटी भेज दी आईलेट करवा के, ये सारे अपना पेट भरने वाले रखवाले। ऐसे झूठे पास्टर भी दशमांश के ऊपर प्रचार करते रहते हैं, दान के ऊपर कोई उनको फिक्र नहीं है। ये झूठे पास्टर भी जो हैं वो क्या है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरा पतरस 2:1 झूठे शिक्षक। तो ये 5 प्रकार की 5 फोल्ड जो मिनिस्ट्री है ये प्रभु यीशु मसीह की भी है, और यहां पर शैतान ने भी अपने सेवक खड़े किए। तो हमारी ये कनात जो है एक पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है, आपकी जिम्मेवारी को दर्शाता है। ये एक पास्टर की जिम्मेवारी है, आपने इन भेड़ियों से बचाना। ये भेड़िए कौन है, मैंने आपको बताई है, ये भेड़िए हैं नकली मैन ऑफ गॉड है ये भेड़िए। तो बाइबल इसी प्रकार कहती है, तो आप इन्हें रिकॉग्नाइज करें, तो आप इन्हें वचन के माध्यम से पहचानें। नंबर 4 हम देखेंगे खंबे के विषय में। खंबे ये किस बात को दर्शाते हैं, पिल्लर, ये मनुष्य को दर्शाते हैं। तो आंगन के पूरब की ओर जो खंबे हैं, पूरब की ओर मतलब उनके द्वार की ओर जहां से मिलाप वाले तंबू में प्रवेश किया जाता है, तो आप देखना ये चित्र के ऊपर देखना, जो द्वार है उसके खंबे आप गिनना, 4 खंबे सेंटर द्वार में से छोड़ के, 3 जो खंबे एक साइड में है, 3 जो खंबे एक साइड में, टोटल 6 खंबे आपको यहां पर दिखाई देंगे। ये 6 खंबे किस बात को दर्शाते हैं, ये 6 खंबे मनुष्य का अंक है। जब हम रेवलेशन 13:18 पढ़ते हैं वहां पर लिखा है जिसको बुद्धि हो वो जोड़ ले, ये मनुष्य का अंक है, जिसको 666 कहते हैं। आज बहुत सारे पास्टर मैंने देखा, अच्छे अच्छे यूट्यूबर मैंने ऐसे देखा है, वो कहते हैं ये शैतान का अंक है। ये शैतान का नहीं, ये मनुष्य का अंक है। क्यों मनुष्य का अंक है? 6 नंबर की जो कैलकुलेशन है दुनिया के अंदर, एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसे जोड़ने पर कभी भी सिमिलर वर्ड नहीं मिलेगा, सिमिलर मैथमेटिक्स आपको नहीं मिलेगा। आप 1 को जोड़ ले, 2 को जोड़ ले, 5 को जोड़ ले, 7 को, वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा अंक, लेकिन 6 से जब आप उसे जितना भी मल्टीप्लाई करो वो जुड़ेगा नहीं। आज कितने फोन नंबर है दुनिया के ऊपर, वो क्यों 1 से नहीं होते? इतने नंबर कहां से आते हैं? अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स नंबर हैं, कितने और नंबर्स हैं, टेलीफोन नंबर हैं, तो ये सारे नंबर क्यों नहीं सिमिलर होते? क्योंकि जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो है किससे होती है? वो 6 अंक के द्वारा होती है। तो ये 6 अंक जो है मेरे प्रियो, ये मनुष्य का अंक है। लंबाई जो इस खंभों की है वह जो लंबाई है वो 20 इसके अंदर जो लंबाई में जो खंबे हैं वो 20 लगे हुए हैं। ये 20 जो खंबे हैं वो किस बात को दर्शाते हैं? 20 खंबे ये मनुष्य की आयु को दर्शाते हैं, सेवकाई की आयु को दर्शाते हैं, जो याजकीय सेवकाई की आयु को दर्शाते हैं। बहुत सारे आज पास्टर हैं 2 साल विश्वासी बने और कुछ सीख लिया, कुछ दर्शन देखने लगे और सेवा में आ गए नौजवान। सो एक व्यक्ति जो है कम से कम 5 से 7 साल एक पास्टर के अधीन रहा हो, मैच्योर हो, तो वह सेवा के अंदर आए, और बाइबल कहती है वो शिक्षा में निपुण हो। इसलिए तो इसकी जो चौड़ाई है वह 10 है, खंभों की जो चौड़ाई है, और चौड़ाई के अंदर जो खंभे लगे हुए हैं पीछे बैक साइड में पश्चिम की ओर से वो है 10। ये 10 अंक किसको दर्शाता है? ये कानून को दर्शाता है, लॉ को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर के नियम के अंदर कानून है, विधियां हैं, लॉ है। बहुत सारे लोग नया नियम के अंदर कहते हैं नया नियम के अंदर कोई कानून नहीं है। बाइबल को ध्यान से पढ़ो, बाइबल के अंदर सेवा करने के कानून है, नया नियम के अंदर है, पुराना लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, सेवा के नियम है नया नियम के अंदर भी। तो ये सारे नियम को दर्शाते, माफ करना, तो ये सारे दर्शाते हैं उनको। उसके बाद है कुर्सियां, नंबर 5 है। ये कुर्सियां किसको दर्शाती हैं? ये जो कुर्सियां हैं, आप जब मिलाप वाले तंबू को पढ़ोगे, मैंने मिलाप वाला तंबू पढ़ के इसलिए नहीं बताया ताकि वो समय मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। ये है कुर्सियां, इसमें कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जो नीचे लगती हैं, रस्सी को बांधती हैं कुंडिया में से, उनके नीचे ये लगती हैं। तो ये कुर्सियां जो है समर्पण को दर्शाती हैं, समर्पण को। जब हम भजन संहिता 40 अध्याय उसका 2 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, भजन संहिता उसका 40 उसका 2, बुक ऑफ द साम
40 जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ, ये समर्पण को दर्शाती हैं कुर्सियां हमारे। 40 का 2 में लिखा हुआ है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीश से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। मेरे पैरों को, कुर्सियां पांव हैं मिलावले तंबू को जो नीचे धसी हैं, जिसके द्वारा वो कनात को बांधा गया है। तो ये हमारी दृढ़ता को, हमारे समर्पण को दर्शाती है कि परमेश्वर के साथ हम एक समर्पण में खड़े हुए हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इसमें डोल जाते हैं। क्यों डोल जाते हैं? क्योंकि ये कुर्सियां जो है वे पीतल से बनी हुई हैं। इसलिए बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे सेवकों के पांवों के ऊपर आज पीतल नहीं है। ये पीतल किस बात को दर्शाते हैं? पीतल ये दर्शाते हैं कठोरता को। ये कठोरता किस बात को दर्शाती है? कि हम पाप में कठोर हैं, हम दुनिया के लिए कठोर हैं, दुनिया में नहीं जाएंगे, हम अभिलाषा के लिए कठोर हैं, हम अभिलाषी नहीं बनेंगे, हम संसार के लिए कठोर हैं, हम संसारिक नहीं बनेंगे। तो ये बहुत सारे पास्टरों के पांव जो हैं वो पीतल को नहीं है। जब हम बुक ऑफ द रेवलेशन पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय 13 से लेकर 16 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पांव जो हैं वो पीतल के समान है। तो ये पीतल के पांव से हमने सांप के सर को कुचलना है मेरे प्रियो। तो ये पीतल के पांव एक सेवक के होने चाहिए, एक विश्वासी के होने चाहिए। खंबे के कुंडे, जो खंबे के कुंडे हैं वो चांदी के हैं। ये चांदी किस बात को दर्शाती है? छुटकारे को दर्शाती है। पहला पत्रस 1 अध्याय 12 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तुम्हारा जो छुटकारा है वो सोने चांदी से नहीं हुआ, और बल्कि प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक लहू के द्वारा हुआ है। तो पहले समय में जो शकेल है वो चांदी के होते थे। शकेल के द्वारा शकेल देना पड़ता था, उस शकेल का नियम था, ये शकेल का जो भार था वो ठहराया हुआ था। उस शकेल के द्वारा जो उद्धार के लिए शकेल देना पड़ता था बलि के साथ। तो ये वहाँ पुराने नियम की एक विधि थी। इसलिए पतरस कहता है कि तुम्हारा जो छुटकारा है सोने चांदी से नहीं हुआ है। चांदी जो है छुटकारे को बताती है। उसके बाद है रस्सियां। कुंडे और कुर्सी के बीच में जो रस्सियां बांधी गई हैं, जिससे कनात को ये सपोर्ट दी गई है इस प्रकार, तो ये किस बात को दर्शाती है? ये रस्सियां प्रेम को दर्शाती है। होशे 11:14, बुक ऑफ द होशे 11:14 पुराना नियम के अंदर है। होशे की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 4 आयत, माफ करना 4 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 11 अध्याय 4 आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। देखिए, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने हमें प्रेम से खींचा है सत्यानाश के गड्ढे से। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना, उसका माफ करना यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 आयत में लिखा हुआ है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दिया। सो उसने हमसे बहुत प्रेम किया है। तो बाइबल के अंदर बार बार हमें प्रेम के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर के प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता का प्रेम, और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर थे तब वो चेलों को शिक्षा देते हुए थे, यदि तुम आपस में प्रेम ना रखो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से जानोगे कि मेरे चेले हो। तो आज मसीह लोगों में प्रेम नहीं है। वो गाना तो गाते हैं, वो एक गाना है बहुत अच्छा है, तो अभी मुझे याद भूल गया कि, है ना, नफरत दे बदले ऐसी प्यार ही बढ़ते हैं। तो अगर आप एक चांटा मार के देखो, प्यार बांटते हैं कि नफरत बांटते हैं? अभी पीछे अभी सिख जो लोग हैं उन्होंने हमारा विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, ठीक है, हम लोगों ने कहाँ प्यार दिखाया? उन्हें कहाँ मसीह का प्रेम दिखाया हमारे विरोधियों को? पौलुस कहता है, विरोधियों से प्रेम करो, नम्रता से पेश आओ, ताकि उन्हें मन फिराव का अवसर मिले। तब ये प्रेम कहाँ था जो परमेश्वर ने हमें, तब ये प्रेम की डोरी कहाँ थी मेरे प्रियो? एक विश्वासी को प्रेम की डोरी के द्वारा मजबूत रहना है। आप बिना प्रेम के, बाइबल कहती है, ठन ठनाता हुआ पीतलो, खड़कने वाला बर्तन है, खाली बर्तन खड़कता है, कड़ 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 खड़कता है। ये हो आप मसीह लाइफ में, कितने भी वरदान है आपके पास, वो कोई मायने नहीं रखता। भविष्यवाणी करते हो आप, कोई मायने नहीं रखता। आप ना बुलाओ, मुझे प्रभु ने कहा मैं तुझसे नहीं मिलूंगा, भाई मत मिलो, तुझसे प्रेम ही नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, सारी बातें निष्फल है। आत्मा की गवाही में चलना गलत है, सारे वरदान गलत है, तो मसीह लाइफ गलत है, क्योंकि प्रेम बुरा नहीं मानता। आज विश्वासी को बुरा लगता है, ठोकर लग जाती है, अच्छे विश्वासी को भाई मुझे ठोकर लग गई, बुरा लग गया उसकी बात से। क्यों लग गया ये बुरा? हमें क्यों लगता है? जब तक हम मसीह में बच्चे हैं, जब हम मैच्योर बन जाएंगे, सियाने, कभी भी बुरा नहीं लगेगा किसी भी बात से। चाहे आप एक पास्टर को व्यभिचार में देख लो तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, ठोकर नहीं लगेगी। तो एक पास्टर कुछ भी, आपको ठोकर लगेगी नहीं, क्योंकि आपका प्रेम किससे बन गया है? वो
मसीह यस्सु से बन गया है। तो प्रेम के विषय में एक आयत बोल के हम आगे वेदी के विषय में पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री जब हम 8 अध्याय उसका 35 और 39 आयत पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है। यहां पर लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? तो आज पैसा नहीं मिला, यीशु मसीह को छोड़ दिया। काम नहीं चला, यीशु मसीह को। मैं तो 5 साल जाती रही, कोई काम बना नहीं, बच्चा हुआ नहीं, चंगाई मिली नहीं, वापस। ये किसने खराब किया है काम? ये झूठे सेवकों ने, जो शैतान की ओर से। क्योंकि आज मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि आप यीशु मसीह में क्यों आए। अभी पीछे जो हमारा विरोध हो रहा था, तो लोग कहते थे हम चंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। किसी एक के मुंह से सुनने के लिए मुझे मिला नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता है, मैं इसलिए यीशु के पीछे चली हूं, मैं इसलिए यीशु के पीछे जा रहा हूं। एक भी विश्वासी ने ऐसा नहीं बोला। डॉक्ट्राइन बिगड़ चुकी है, शिक्षा बिगड़ चुकी है, इसलिए प्रभु ने ये बातें मेरे मन में डाली हैं। तो रस्सियां जो है वह प्रेम को दर्शाती हैं। अगर आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह से, कभी आपको ठोकर नहीं लगेगी। आपके घर में कुछ खाने के लिए है चाहे नहीं है, वो मैटर नहीं करता, आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलोगे। तो पुराना नियम के अंदर लोगों ने अपनी संपत्तियां जो बेच दी, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए बेची। तो ये मसीह का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। नंबर 8 जो आगे हैं, वेदी। वेदी के विषय में हम देखेंगे, उसके बाद 1-2 बातें देख के हम समाप्त करेंगे। आज सिर्फ आंगन के विषय में देखेंगे, फिर उसके बाद हम पवित्र स्थान के विषय में देखेंगे। और वेदी जो है वह बलिदान को दर्शाती है, बलिदान को दर्शाती है वेदी। तो वेदी, ये एक तस्वीर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा जिसके अंदर वेदी है, आप वेदी को देख सकते हैं। इब्रानियों का पत्र जब हम पढ़ते हैं, उसका 10 अध्याय और 10 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 10 अध्याय का 10 आयत में लिखा हुआ है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और ऊपर लिखा है कि इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेड़ तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार किए। तो प्रभु यीशु मसीह देह धारण होके हमारे लिए बलिदान हुए उस वेदी के ऊपर, तो जिसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है मेरे प्रियो। तो जिसके द्वारा हम उद्धार में बढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम उद्धार में आगे चलते हैं मेरे प्रियो। और वेदी के ऊपर एक सिंह हमें मिलते हैं, वेदी के चारों कोनों पे हमें सिंह देखने के लिए मिलते हैं। ये सिंह किस बात को दर्शाते हैं? ये हमारे शरणा स्थान को दर्शाते हैं। शरणा स्थान जो है उद्धार को दर्शाता है। जब गिनती उसका 35 से लेकर 6 और 29 तक हम पढ़ते हैं, तो ये जो गिनती है, ये गिनती की किताब के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक स्थान था, शरणा स्थान, जो ठहराया हुआ था। इसलिए भजन संहिता बार बार हम पढ़ते हैं तो हमें लिखता है कि यीशु मसीह हमारा शरणा स्थान है, यहोवा हमारा शरणा स्थान है, और वह हमारा शरणा स्थान है। जो लोग उद्धार में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने पापों का पश्चाताप कर लिया है, अब वो एक शरणा स्थान में आ चुके हैं। ये वेदी के सिंगों का नियम क्या था? जब पुराना नियम के अंदर कोई पाप करता था और जब उसको उसका दंड दिया जाना होता था, तो जब वो व्यक्ति भागकर उस सिंगों को पकड़ लेता था, तो उसे दंड देने की आज्ञा नहीं थी। इस विषय में हम सुलेमान के विषय में हम देखते हैं कि वो जब सुलेमान के आगे से भागा एक व्यक्ति, तो उसने जाके सिंगों को पकड़ लिया, तो उसको फिर वो मार ना सके, तो ये उन्होंने किसी तरह वो सिंगों से बाहर लेकर आए। तो ये सिंह जो है हमारे शरणा स्थान है, हमारे उद्धार को दर्शाता है। तो देखिए कैसे मिलाप वाला तंबू किस किस बात को दर्शाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्रियो। तो उसके बाद आगे जो है वेदी पर इस्तेमाल होने वाला सामान, तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एक वेदी के ऊपर वेदी के साथ कुछ सामान पड़ा होगा, उसकी पापड़ियाँ, उसके चमचे, वो उसके स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे तो आपको वेदी के नीचे पड़े हुए मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये है वेदी के काम करने वाले। आप वेदी के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते थे, तो सबके लिए अपना अपना सामान था। तो सबसे पहले वेदी के ऊपर जो काम करने वाले सामान थे वो क्या थी? पाफड़ियाँ। पाफड़ियाँ ये किसको दर्शाती हैं? ये रोटी पलटने के लिए है। पाफड़ियाँ ये जो है वे रोटी पलटने के लिए आती है। जब अन्न बलि चढ़ाई जाती थी, ये अन्न बलि का नियम था। जो अन्न बलि थी उसके पेड़े होते थे, उससे रोटी मैदे की बनती थी। अन्न बलि जो है तेल से सनी हुई और चौपड़ी हुई, और इसको पलटने के लिए ये पापड़ियाँ जो है वो काम आती थी। होशे की किताब के अंदर एक बात लिखी हुई है। होशे की किताब जब हम पढ़ते हैं और वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, होशे उसका 7 अध्याय और उसका 8 आयत। होशे 7 अध्याय उसका 8 आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है,
ए प्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। ए प्रेम ऐसी चपाटी ठहरा जो उल्टी ना की गई हो। तो जो ऐसी चपाटी ए प्रेम ठहरा जो उल्टी ना की गई हो। तो ये जो चपाती है, ये जो हमारे जीवन को दर्शाती है, हमारे अलग ताई के जीवन को दर्शाती है। बहुत सारे विश्वासी और पास्टर आज ऐसे हैं जो उल्टे नहीं किए गए, दोनों साइड से सेके नहीं गए हो। एक साइड तो एक पंजाबी कहिए, एक साइड तो रड़े हुए ने, तो दूसरी साइड तो कच्चे ही ने। तो क्यों? वो दूसरी साइड जो है इनकी दुनिया के बीच में रहती है, दुनिया के अंदर मन रहता है, दुनिया की इच्छा रहती है, दुनिया के। और बहाने क्या बनाते हैं वो लोग कि क्या हम दुनिया से निकल जाएं, क्या हम खाए ना, क्या हम पिए ना, छोड़ दें, हम एलियन हैं, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं। भैया ये सारी यूज टू चीजें हैं, लेकिन अपने ऐशो आराम के लिए नहीं है। बाइबल कहती है परदेसी और संगी के समान जीवित। परदेसी का मतलब क्या है? बाइबल ये नहीं कहती काम छोड़ दो, खाओ ना, लेकिन परदेसी के समान प्रेम ना करो किसी से भी, यूज टू करो, यूज करो, तो अभिलाषा के पीछे ना जाओ। तो ये सारी जो बातें हैं ये किसको दर्शाती है? हमारे आत्मिक जीवन को, अलग ताई के जीवन को। रोमियो का पत्री 11:16 में लिखा हो, पहला पेड़ा जो प्रभु यीशु मसीह है वो पवित्र ठहरा, तो हम भी पवित्र ठहरेंगे। अलग ताई हमें पवित्रताई में बढ़ाती है। उसके बाद है कांटे। ये कांटे किसको दर्शाते हैं? वेदी के ऊपर जो काम करने वाला सामान था उसके लिए है कांटे। कांटे का जो आकार था, अगर आप देखो, एक त्रिशूल की तरह होता था। कांटों का जो आकार था एक त्रिशूल की तरह होता था। तो ये कांटे किस लिए काम आते? आग में जो मांस डालते थे, जो वेदी के ऊपर मांस डालते थे, अगर उसमें से कोई मांस कच्चा रह जाए तो उसको बीच में करते थे आग के जलने के लिए, ताकि वो मांस पूरी तरीके से जल जाए। ये हमारे शारीरिक काम अर्थात अभिलाषाओं को दर्शाते हैं। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 11 से लेकर 12 तक इस प्रकार लिखा हुआ है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 11 से लेकर 12 तक लिखा हुआ, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अब आपको आज ये कोट अच्छा लगा, आपने ले लिया, कल दूसरा अच्छा लगा, तीसरा, ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो आपके पास है उसी में संतोष करो। तो जब ये अभिलाषाएं बढ़ती हैं, यहां पर लिखा है युद्ध करती हैं, तो युद्ध कैसे करती हैं? आप कहते हैं इससे क्या होता है? जब आप दूसरे की गाड़ी की तरफ देखते हैं, तो दूसरे की तरफ देखते हो, संसार की तरफ, ये अभिलाषा जब आपके अंदर समा जाती है तो आपसे लस्टफुल बन जाते हो, आपसे प्रेयर लाइफ आपकी चले जाती है। फिर आपके अंदर सिर्फ एक ही बात होती है, पैसा आ जाए, धन आ जाए, मैं सक्सेस हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, बस। तो आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो ये कांटे जो हैं हमारी शारीरिकता को दर्शाते हैं। उसके बाद है अंगीठी। ये अंगीठी है पवित्र आत्मा को दर्शाती है। पवित्र आत्मा के विषय में मैं कुछ एक बातें जो हैं वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद है होदी। इसलिए पवित्र आत्मा को मैं नहीं बता रहा, क्योंकि होदी जो है वो भी पवित्र आत्मा को दर्शाती है। अब तक हमने आंगन के अंदर वेदी को देख लिया है, हमने आंगन को देख लिया है, माफ करना, हमने मिलाप वाले तंबू के अंदर द्वार को देख लिया है, उनके पर्दों को देख लिया है, खंभों को देख लिया है, कनात को देख लिया है, और हमने आंगन को देखा है और आंगन के अंदर के सामान को देखा है जिसके अंदर वेदी है, वेदी के सामान को। अब हम जो होद है आंगन के अंदर, उस होद को देखेंगे। ये होद जो है पवित्र आत्मा को दर्शाती है। ये होद इसलिए थी कि हम लोग माफ करना, ये होद इसलिए थी कि होद के अंदर हाथ पांव धो सकें। होदी के अंदर लकड़ी नहीं लगी थी। जब हम होदी को देखते हैं, होदी के अंदर लकड़ी नहीं लगी थी, लेकिन जब हम वेदी को देखते हैं, वेदी के अंदर लकड़ी लगी थी। बाइबल के अंदर लकड़ी जहां जहां लगी है, बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण है। तो ये होदी जो है, इसके अंदर लकड़ी क्यों नहीं लगी? क्योंकि होदी पवित्र आत्मा को दर्शाती है। ये होदी तो जो थी वह पीतल की थी। तो मेरे प्रियो, लकड़ी जो है मनुष्य को दर्शाती है, इसलिए वेदी जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती थी। प्रभु यीशु मसीह जो है वह बलिदान को दर्शाते थे। पवित्र आत्मा जो है वह होदी है। पवित्र आत्मा मनुष्य कभी नहीं बना। जब वह पुराना नियम के अंदर था तब भी वह मनुष्य नहीं बना, अब नया नियम के अंदर है तब भी वह मनुष्य नहीं बना। अब देखिए, जब हम मिलाप वाले तंबू को सीखते हैं, यहां पर हमें बार बार देखने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलता है। तो ये ओनली जीसस वाले इज रॉन्ग, ये गलत है। तो वेदी, माफ करना, होदी जो है वह पवित्र आत्मा को दर्शाती है।
तो मैं पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातें आपको बता करके समाप्त करूंगा। उसके बाद पवित्र स्थान शुरू हो जाता है। पवित्र स्थान जो है हम और महापवित्र स्थान है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्या है। आज पवित्र आत्मा पता क्या है? एक व्यक्ति है, वो ऐसे रुमाल करता है, करंट लग जाता है, धड़ 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 धड़, तो ये गलत है। पवित्र आत्मा को क्या बना दिया? वीडियो एडिटिंग करने वाले, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से आजकल पैसा आता है, तो वीडियो एडिटिंग का गाड़ी कर देखिए पवित्र आत्मा उतरा और वीडियो चलती है, धड़ 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 लोग गिर गए। मैं गिरने के खिलाफ नहीं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की सामर्थ, अगर सामर्थ का वरदान एक व्यक्ति के पास है, लोग गिर जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह गिरना पवित्र आत्मा नहीं है। वो एक सामर्थ है, वो एक पावर है, वो एक डेमो है, लेकिन ये पवित्र आत्मा नहीं है। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा के विषय में पता नहीं। मैं पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमें क्यों मिला है? पवित्र आत्मा व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है। जैसे आज आप यूट्यूब के ऊपर दिखाते पवित्र आत्मा उतरा, ये वो कार्य, लोग गिर गए, फटाफट केक का, ये देखिए पवित्र आत्मा उसने केक खिलाया, लोग ये कितना गलत है। पवित्र आत्मा को तमाशा बनाया इन लोगों ने। तो ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एक मनुष्य है। परमेश्वर का जो है एक त्रित्व है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वह एक परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले पवित्र आत्मा के विषय में आपको कुछ बात जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम कुरिन्थिया की पत्री पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थिया, पवित्र आत्मा के विषय में वहां पर एक बात लिखी हुई, 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, माफ करना 14 अध्याय, पहला कुरिन्थिया 14 अध्याय उसका 33 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। 32 में लिखा है, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहे, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। देखिए बाइबल कहती है परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का आत्मा परमेश्वर उनके वश में। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, हमारे वश में, हमें सब पता होता है कौन साथ में। लेकिन आज क्या कह रहा है? रोको ना पवित्र आत्मा के। भाई एक व्यक्ति आराम से आराधना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की, वो शांत मन से प्रभु के में लगन लगी हुई, वो परमेश्वर से आत्मा में बातें कर रहा है, वो परमेश्वर के साथ लोलीन हुआ है, ऊपर से कोई बंदा आके डर डर उनके ऊपर गिर जाता है। ये कितनी गलत शिक्षा है मेरे प्रियो। तो ये दैट इज नॉट होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा क्यों हमें मिला है? उसे हमें समझना, दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं मिला है। पवित्र आत्मा शांति का परमेश्वर है। यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हम आत्मा में भरते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, आग पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें मिलती है, तो हमें एक शांति मिलती है, गड़बड़ी नहीं मिलती है। ये लोगों ने ट्रेंड आज बना लिया है पवित्र आत्मा का। तो ये पवित्र आत्मा के विषय में हमने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। वो गड़बड़ी करके कभी काम नहीं करता। अब वो स्टेज के ऊपर देखना कैसे चिक्के मारते, इतनी उछलते हैं, ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये गड़बड़ी है। तो यहां पर लिखा है वो शांति का परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व मैं आपको बताऊंगा बाइबल के अंदर से, पवित्र आत्मा के नाम जिससे उसका व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। नंबर 1 है पवित्र आत्मा का नाम है सहायक। यूहन्ना रचित सुसमाचार आप बाद में पढ़ लीजिए, मैं आयतें आपको बताऊंगा, कुछ एक आयतें जो पढ़नी होगी मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 आयत में लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। देखो पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सहायक है। और क्यों हमें मिला है पवित्र आत्मा? सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए। ये नहीं हम चर्च गए, धड़ धड़ गिर गए, चिक्के चुक्के मारी, पादरी का रुमाल छू लिया, पवित्र आत्मा आया, घर जाके वो पवित्र आत्मा हमारे पास है ही नहीं। वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 16 आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारे में वास करता है। अब जब तुम चर्च से, जब पादरी का रुमाल केक छुआ, जब केक खाया, तब वहां पर आपको करंट सा लगा, उसके बाद पवित्र आत्मा कहां चला गया? तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, चर्च में नहीं रहता। वहां से जब आप घर आओगे, आज जब सब्जी काटोगे, जब आप बाथरूम में जाओगे, जब आप नहाओगे, जब आप कुछ भी करोगे,
घर के अंदर, अपने काम के ऊपर, जैसे आपसे आप में प्रार्थना करते रहोगे तो पवित्र आत्मा की भरपूरी वहां पर भी आपको आ सकती है। वहां पर भी पवित्र आत्मा की भरपूरी का आनंद आप ले सकते हो। वहां पर भी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस का आप आनंद ले सकते हो। किचन में सब्जी बनाते बनाते जो बहनें वो पवित्र आत्मा का स्तुति करते 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 आत्मा से भर सकती हैं। सब्जी बनाते बनाते वो पवित्र आत्मा से भर सकती है। वो घर में झाड़ू लगाते लगाते पवित्र आत्मा से भर सकती है। तो ये जो डस्टिंग का काम हम करते हैं ये हमारे लिए गंदा है। पवित्र आत्मा उसको गंदा नहीं, हमें गंदा देखता है। जो गंदा है उसके अंदर नहीं रहता। तो आप डस्टिंग करते करते, झाड़ू करते, दीवारें साफ साफ करते करते, प्रभु की स्तुति करते करते एकदम आत्मा में भर सकते हो। तो ये पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा हमारे वश में है। तो अगर आप घर में डस्टिंग कर रहे हो, पवित्र आत्मा से भर रहे हो, क्या आप ऊपर से गिर जाओगे छत में से? नहीं, आपको पता ना, आप अपने आप को संभालते हो। तो इसी रीति से परमेश्वर हमारा सहायक है, वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। उसके बाद है परमेश्वर सत्य का आत्मा है। जब हम इसी का 33 आयत को पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है कि वह सत्य का आत्मा है। 16 का 33 जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का, तो वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसलिए आपको समझना है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, संसार को जीत लिया है। तो माफ करना, हाँ, ऊपर लिखा हुआ है सत्य का आत्मा। तो ये सत्य को जो आत्मा है परमेश्वर पवित्र आत्मा है। उसके बाद है परमेश्वर का आत्मा। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 11 और योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा। तो ये कोई शक्ति नहीं है बल्कि परमेश्वर का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ द गॉड। तो बहुत सनातन का आत्मा, हिब्रू उसका 9:14 में लिखा है सनातन आत्मा। परमेश्वर जो है सनातन आत्मा है, हमेशा का। अनुग्रह का आत्मा, इब्रानियों के पत्री 10:29 लिखा है, वह अनुग्रह का आत्मा है। तो ये पवित्र आत्मा के नाम है मेरे प्रियो। आज आप देखना, लोगों को पता है, नए नए लोग सेवा करने लड़के नौजवान आए हुए हैं और होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली गोस्ट? होली गोस्ट पवित्र भूत। क्या पवित्र आत्मा भूत है? ये गलत ट्रांसलेट है इंग्लिश के अंदर, मैं इससे सहमत नहीं हूं। होली गोस्ट पवित्र भूत, गोस्ट मीन्स भूत, तो वो भूत नहीं है मेरे प्रियो। फायर, होली गोस्ट तो भूत ही आएगा फिर फायर करने वहां पे। वो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, भूत नहीं है वो। तो पवित्र आत्मा को हमने समझना है। तो आखिरी 6 बातें पवित्र आत्मा के विषय में बता के हम समाप्त करेंगे। पवित्र आत्मा के अन्य जो कार्य हैं, पवित्र आत्मा हमें क्यों मिला है? पवित्र आत्मा केक खाने के लिए नहीं मिला है, पवित्र आत्मा रुमाल छूने के लिए नहीं मिला है। तो बता करके हम समाप्त करेंगे। पवित्र आत्मा जो है वह हमें जीवन देता है। जब हम अफिसियों का पत्री पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय उसका हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पवित्र आत्मा के विषय में मिलता है पढ़ने के लिए। तो पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है। 2 का जब हम 22 पढ़ते हैं, तो जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। आत्मा के द्वारा बनाए गए हो तुम। पवित्र आत्मा बनाता है हमें जीवन के लिए। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमें मिला है। पवित्र आत्मा डांस करने के लिए नहीं मिला है, नाचने कूदने और जंप मारने, स्टेज पे ड्रामे करने के लिए नहीं मिला है, जो जैसा लोग रुमाल दिखा के करते हैं। पवित्र आत्मा हमें छुड़ाता है। ही इज आवर रिडीमर। बुक ऑफ द रोमियो चैप्टर 8 वर्स 2 के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन की आत्मा पवित्र आत्मा हमें जो है वो जीवन देता है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है, छुड़ाया है पाप से। पवित्र आत्मा हमें छुड़ाता है, पाप से निकालता है बाहर, कायर करता है हमें। पवित्र आत्मा पाप से छुड़ाने वाला है। पवित्र आत्मा हमें डेमो देने के लिए नहीं, लोगों को गिराने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा पाप से छुड़ाने के लिए। आज गिर जाते हैं, गिर के उठ के फिर पे पाप करते हैं, तो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आपको पाप से निकालेगा। पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा को बॉयफ्रेंड, आज बहुत सारे पास्टर मैंने देखा है मुंबई अंदर और चेन्नई बेंगलोर के अंदर, वो एक आता है, एक माफ करना, वो एक अमेरिका वालों ने चलाया है, वो दिन है एक लुच्चा सा, वो उस दिन का नाम क्या है, वैलेंटाइन डे, उस दिन को मनाते हैं। वो लुच्चा दिन मैं उसे कहता हूँ, लड़के लड़कियों वाला व्यभिचार। इसे परमेश्वर का वचन व्यभिचार कहता है, तो उसे वो मनाते हैं वैलेंटाइन। तो ये सारे गंदे कामों से पवित्र आत्मा हमें छुड़ाता है। तो उसके बाद है अगुवाई करता है। 8:16 रोमियो 8:16 पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो यहां पर वो हमारी गवाही देके हमारी अगुवाई करता है, अगुवाई में हमें चलाता है कि पवित्र आत्मा
वो हमारा सहायक है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा कैसे करनी है, तो प्रभु की महिमा के लिए पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है मेरे प्रियो। उसके बाद है पवित्र आत्मा हमें रोकता है। आज कितने भविष्यवक्ता है पवित्र आत्मा से रोकता ही नहीं है। अलीशा को परमेश्वर ने रोका, ये पैसे नहीं लेने तूने। तो आज कोई एक भविष्यवक्ता बताओ जिसे पवित्र आत्मा कहता होगा ये पैसे तूने लेने कनाडा से, वो कहता आने दे भाई, दान आने दे आने दे आने दे। तो हाँ, वो ऐसा भी बोलते जाओ आप परमेश्वर से शिकायत कर दो। तो इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था जो कनात का विषय था, कनात रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भेड़ियों से बचाना है आपको। वो भेड़िए कौन है? मैंने आपको बताया था, फॉल्स अपोस्टल, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स पास्टर, फॉल्स टीचर, ये सारे हैं भेड़िए हैं, इनसे आपको बचाना है अपने लोगों को। तो यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा रोकता है गलत दिशा में जाने के लिए, हमें गलत लोगों के पास जाने के लिए, सेवकाई में मार्गदर्शन करता है। मेरा प्रेरित काम 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसका 7 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर मकदूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने के लिए रोका। यीशु के आत्मा ने, तो ये कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, यीशु का आत्मा उन्हें रोका। तो ये आज्ञा भी देता है। पवित्र आत्मा क्या है? हमें आज्ञा भी देता है। इसी में जब हम पढ़ते हैं वे फुग्रिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। तो पवित्र आत्मा ने यहां पर मना किया और उन्हें आज्ञा दी कि आप यूरोप की ओर जाइए। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, हमें आज्ञा में चलाता है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा ड्रामा करने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा गिड़गिड़ाने के लिए नहीं है, ऊंचा ऊंचा ऐसे गिरो नहीं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, सर्वदा मेरे साथ वास रहने वाला। अगर आप अकेले हो, आप अकेले नहीं हो, तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। और बाइबल कहती है आपके हृदय के अंदर है, आप बैठे बैठे परमेश्वर का मनन करोगे और परमेश्वर की शांति, आनंद आपको समरण आएगा। अगर आप होलीनेस में हो तो अपने आप आपकी आंखों से आंसू आएंगे, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर हो जाएगा। अगर आप सब्जी बना रहे हो, आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, पवित्र आत्मा अपने आप में उमड़ता जाएगा, अपने आप में उमड़ता जाएगा। उसका फ्लो, उसकी प्रेजेंस, उसकी जो भरपूरी आपके अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी। आपको महसूस होगा कि पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर से फ्लो कर रही है। तो पवित्र आत्मा कहीं किसी जगह का, किसी इंस्ट्रूमेंट का मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोग तेज इंस्ट्रूमेंट करते हैं, ढोल की दर 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 दर, पवित्र आत्मा आ गया दर, ये ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा की भरपूरी सर्वदा हमारे अंदर है। जब आप होलीनेस में हो, प्रेयरफुल लाइफ में हो, तो पवित्र आत्मा की भरपूरी उठते बैठते चलती है, 24 घंटे आपके साथ रहेगी। मैं कभी कभी बाइक में जाता हूं, कभी कभी बस में जाता हूं, कभी कभी बिस्तर पे लेटा होता हूं, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मेरे ऊपर आती है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने बाल्टी पूरा आग का भर के मेरे ऊपर उंडेल दिया हो, एकदम से पूरी भरपूरी आ जाती है। तो आग की बारिश जैसे आने लगती है। ये पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो कभी भी आपको अपनी प्रेजेंस और अपनी उपस्थिति दे सकता है मेरे प्रियो। तो ये है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा को समझना है। तो आज मिलाप वाले तंबू में हम सिर्फ इतनी ही बातों को सीखेंगे। अगली बार हम देखेंगे पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के विषय में। प्रभु आपको आशीष करे और प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु।